चलो देखो, आज तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, पोस्ट मेंटलिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र किए थे शुरू के क्लास में। देखो, आफ्टर रिडिस्कवरी ऑफ क्या, मेंटल। रिडिस्कवरी का मतलब समझ रहे हो? रिडिस्कवर हुआ था तो साइंटिस्ट लोग आए थे, उसको पता चला ना, तो उसको कौन सा सेंचुरी बोलते थे लोग, बताओ? 1900 सेंचुरी बोलते थे, ऑनवर्ड होगा। तो पोस्ट मेंटलिज्म में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? तो देखो, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, देखो एलिल पता था तुमको? कुछ नहीं बताओ एलिल क्या होता है, बताओ सबसे पहले क्या। अच्छा चलो, देखो हम बताए थे क्या, क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में क्या है, ये जीन। जीन है। अब देखो, या तो ये जीन क्या शो कर रहा होगा, कैपिटल ए है और इसके सामने दोनों है। अच्छा बताओ, ये दोनों कैसा होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होमो जाएगा, हेटेरोजाइगस नहीं बोल रहा, इंटर एलेलिक होगा कि इंट्रा एलेलिक होगा, ये बताओ। थोड़ा सा सोचो, 2 मिनट समझ ले रहे हो। इंटर होगा। हां, इंटर क्या होगा? इंटर। तुम बताओ। अरे क्रोमोसोम तो एक ही पे जीन है ना, दोनों का साइड तो एक ही है, अलग अलग थोड़ा दिख रहा तुमको। इसका अपोजिट है वो। अगर इसको मान लो कि कैपिटल ए स्मॉल ए मानेंगे तो ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देखो जीन कहाँ है, एक क्रोमोसोम पे कहाँ है, इस साइड है लगा हुआ, और दूसरा स्मॉल ए कहाँ लगा हुआ, दोनों आमने सामने है। इस तरह का डायग्राम बना लिए। अब देखो, अगर ऐसा कभी भी आता है तो इसको क्या बोलते हैं? देखो एक बात हम लोग समझेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले एलिलिक इंटरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिलिक इंटरेक्शन लिखो। अच्छा बताओ, एलिल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा। इसको क्या बोलेंगे? एलिलिक इंटरेक्शन। वन जीन इंटरेक्शन, इसे क्या बोलेंगे? वन जीन इंटरेक्शन। और इसी को बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। कैसा बोलेंगे बताओ? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। देखो यहां पर तो सेम जीन हुआ, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो इसको हम लोग बोले क्या, एलिलिक के बीच, यानी एलिल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एलिलिक इंटरेक्शन। और इसी को क्या बोलेंगे? एक जीन का इंटरेक्शन हो रहा, इसलिए वन जीन इंटरेक्शन बोलेंगे। अब देखो दो जीन के बीच में तो क्या हो गया, गलत बोल दिया ना, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब बीच में, दो के बीच में, और इंट्रा मतलब क्या, सेम टाइप का जीन पे। समझ रहे हो बात को ना? इंटर चैंपियनशिप बोलते हो ना, अलग अलग स्कूल के बीच में क्या हो रहा, मैच हो रहा, तो क्या बोलते हैं? इंटर बोलते हैं ना। यहाँ पर इंटर नहीं है, इंटर कब होगा अब तुम लोग समझाओगे, जब हम इसके और इसके बीच के बारे में बात करेंगे तो इंट्रा होगा। क्या होगा? इंट्राजेनिक, मतलब एक में ही हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। लेकिन सपोज दैट मानो यहाँ पर हम कैपिटल ए को ले ले और यहाँ पर हम क्या ले ले, स्मॉल बी को ले ले, तब क्या होगा इस केस में बताओ? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, बताओ इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो? इसी को बोलेंगे पहले नॉन एलिलिक। क्या बोलेंगे? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। अब बताओ नॉन एलिलिक क्यों बोले, बताओ? एक दूसरे का लिंक कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसका लिंक स्मॉल है, दोनों के बीच में डिफरेंट है, दो के बीच में हो रहा। आप समझ में आ गया ना? तो देखो, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरजेनिक इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे?
इंटरजेनिक इंटरेक्शन। देखो इंटर मतलब क्या होगा, दो के बीच में हो गया, क्या हो गया, दो के बीच में। अब देखो यहां बस मेरा यही समझाने का कारण था कि देखो दो क्रोमोसोम लिए, आपको समझाना था क्या होता है इंट्रा एलेलिक और क्या होता है इंटर एलेलिक। दो सेम जीन के बीच में इंटरेक्शन दैट इज कॉल्ड इंट्रा एलेलिक, ठीक है। और दो क्या हो गया इंटर। अब देखो इसी को हम लोग पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। क्या कहां पढ़ते हैं, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में। तो इंटरजेनिक इंटरेक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमी। क्या ऐसा था पहले मेंडल के बारे में, ये पढ़ाए थे कभी, नहीं ना पढ़ाए थे, डोमिनेंसी के बारे में बताया था। ये कैसा हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, लिखो इसको। दूसरा पढ़ेंगे क्या कोडोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। तीसरा पढ़ेंगे मल्टीपल एलेलिक। क्या पढ़ेंगे मल्टीपल एलेलिक। चौथा क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखो मल्टीपल एलेलिक। फोर पढ़ेंगे हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन, ट्रॉपिक जीन। 4 नंबर पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। तो लिखिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है केवल किसके बारे में दिया हुआ है इंट्राजेनिक, किसके बारे में इंटरेक्शन के बारे में, और इसके बारे में नहीं किया गया। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, वो भी यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। कहां से, तो यहां पे हम पढ़ाएंगे ब्लड वाला ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे मल्टीपल एलेलिक। एक क्वेश्चन फिक्स है यहां पे फिक्स है, यानी इस सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको अच्छे से करना है। कौन सा बताओ, पोस्ट मेंडेलियन। इसमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है इसका, कहीं पे चर्चा नहीं किया गया इंटरजेनिक इंटरेक्शन का। ऑटोमेटिक एटीएस केवल एनसीईआरटी में जो जिक्र है वो चारों का है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील एंड देन क्या प्लियोट्रॉपिक जीन। बस इतना लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या होता है क्वालिटेटिव और क्या होता है क्वांटिटेटिव। क्या होता है क्वालिटेटिव और क्या होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, दोनों में अंतर दिख रहा है। एक क्या है क्वालिटेटिव और एक दूसरा क्या है क्वांटिटेटिव, ठीक है। देखो क्वालिटी क्या होता है और क्वांटिटी क्या होता है, दोनों के बीच में फर्क पता है तुम लोग को? कॉमन फर्क बताओ, क्या होता है क्वालिटी, क्या होता है क्वांटिटी। नंबर पता है, क्वालिटी। चलो देखो सिखा रहे हैं हम, तुम लोग सीखना। सपोज दैट मानो हम यहाँ पे ले लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहाँ पे क्या हो गया डोमिनेंस, क्या हो गया डोमिनेंट, ठीक है। कैपिटल टी और कैपिटल टी पहला केस लिए, ठीक है। इसमें डोमिनेंट है क्या, कितना डोमिनेंट है बताओ, एक की दो, अरे एक भी डोमिनेंट भी डोमिनेंट, कैपिटल टी है ना, तो कितना डोमिनेंट हो गया बताओ, 2 डोमिनेंट हो गया। अब देखो जैसे डोमिनेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लांट का जो हाइट है 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक।
अब देखो कितना डोमिनेंट है बताओ, एक डोमिनेंट। यहाँ पे कितना हाइट बढ़ा, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर बढ़ा। अब बताओ कितना डोमिनेंट है, 0। कितना बढ़ा, 5 सेंटीमीटर। देखो सीखो यहाँ पर, यहाँ पर कैपिटल टी दो डोमिनेंट है, तो प्लांट का हाइट 10 सेंटीमीटर। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 1 है, यानी डोमिनेंट कितना किस है, 1। तो कितना हाइट बढ़ा, यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पर कोई डोमिनेंट नहीं है, तभी प्लांट का तो हाइट बढ़ रहा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा, यहाँ पर ये जो डोमिनेंट का कैरेक्टर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा, क्वालिटी पे कर रहा। कैसे पे, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है कि कितना क्वांटिटी है यहाँ डोमिनेंट का, किस पे मतलब है, यहाँ पर क्वालिटी पे मतलब है। ठीक है, तो देखो अब हम इधर बात करते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इधर क्या लेते हैं, डोमिनेंट। बताओ कितना डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना डोमिनेंट, स्मॉल टी कितना डोमिनेंट, 0। अब देखना यहाँ पर प्लांट का हाइट है 10 सेंटीमीटर, जैसे नीचे बढ़ा 7.5 सेंटीमीटर और नीचे आया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है, अब देखना ये नीचे की ओर जा रहा है। चलो पहले लिखो और
कोई बात क्वांटिटेटिव होगा ना यही चलो देखो सीखो कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या क्वालिटेटिव और दूसरा क्या क्वांटिटेटिव। देखो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, इस पे आगे कॉन्सेप्ट है पूरा, इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। देखो जब हम बात करेंगे क्या क्वालिटेटिव और जब हम बात करेंगे किसका क्वांटिटेटिव, सबसे पहले हम क्या लें क्वालिटेटिव, मतलब यहाँ पे क्वालिटी का बात करो। तो देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी दो डोमेन्स हैं, तो हाइट प्लांट का 10 सेंटीमीटर, कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी प्लांट का हाइट 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट कितना है 1 है। फिर हम क्या देख रहे हैं डोमिनेंट कितना है 0 है, लेकिन तब भी प्लांट का थोड़ा सा घटा है। यानी यहाँ पर देखो क्या डोमिनेंट के नंबर पे डिपेंड कर रहा कुछ नहीं कर रहा, यानी उसके किस पे क्वांटिटी की क्वालिटी पे क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा, यानी डोमिनेंट के नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए तो क्या बोलेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टर। देखो डोमिनेंट एलील के नंबर पर डिपेंड नहीं करता, देखो डोमिनेंट एलील के नंबर पर डिपेंड नहीं करता, कब के केस में क्वालिटी के केस में, यानी क्वालिटेटिव के केस में डोमिनेंट के नंबर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ डोमिनेंट एलील की क्वालिटी से मतलब है, किससे मतलब है क्वालिटी से, डोमिनेंट एलील के, यानी ये डोमिनेंट एलील के क्वालिटी से मतलब है, इसका क्वांटिटी कुछ नहीं से कोई मतलब नहीं है। क्वांटिटी का क्वालिटी का मतलब क्या कैपिटल टी और समझ गए बात को। तो जब हम क्वालिटी की बात करेंगे तो किसका डोमिनेंट एलील का कोई मतलब नहीं, वहां पे डोमिनेंट एलील 2 हो 4 हो 5 हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पर केवल उसके क्वालिटी से मतलब है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। देन अगर अदर का बात करें तो सेकंड इज कॉल्ड क्या क्वांटिटेटिव, क्या क्वांटिटेटिव। देखो यहाँ पर क्वांटिटी का बात हो रहा है, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी इसके पास डोमिनेंट कितना कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट कितना कैपिटल टी स्मॉल टी कितना डोमिनेंट। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं डोमिनेंट का कैरेक्टर्स घटते जा रहा, तो प्लांट का हाइट भी घट रहा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा बताओ डोमिनेंट का क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्लियर हो गया क्या है क्वालिटेटिव और क्या है क्वांटिटेटिव, अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे जैसे डोमिनेंट एलील कम होते जा रहा है वैसे वैसे हाइट कम होता जा रहा है, यानी 10 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर, उससे क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी हर बार घट रहा। यहाँ डोमिनेंट एलील का नंबर पे डिपेंड नहीं है, इस पे कोई नंबर पे डिपेंड है। तो देखो यहाँ पर क्या है नंबर पे डिपेंड है तो ज्यादा हाइट बढ़ेगा, यहाँ पर 1 है तो थोड़ा सा हाइट कम हुआ, और यहाँ पर 0 है तो बहुत ज्यादा हाइट कम हो गया, यानी कि इसके नंबर पे डिपेंड है। नंबर मतलब क्या क्वांटिटी, अब क्वालिटी का बात नहीं होगा, समझ गए। यानी कि डोमिनेंट एलील पे डिपेंड है, उसके नंबर पे डिपेंड है तो क्वांटिटी, और डोमिनेंट एलील के क्वालिटी पे डिपेंड है तो क्वालिटी। क्लियर हो गया उसको क्वालिटी पे डिपेंड है उसके नंबर नहीं, वहां पर अगर कॉन्सेप्ट पूछेगा हम बताएंगे अभी और आगे, अभी जो आगे आने वाला कॉन्सेप्ट है इसी पे बेस इसलिए पहले बता लिख कैसे सुना, देखने में इजी लग रहा लेकिन बार बार पूछ करेगा। हेडिंग डालो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कैसा इंटरजेनिक इंट्राजेनिक क्वांटिटी की क्वालिटेटिव ये क्वालिटेटिव जल्दी बोलो
ये भी पता चल जाएगा क्यों है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या बोलते हैं? मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलेंगे और इसी को बोलेंगे क्या? फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सब एक ही चीज है। और देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पूरा नाम क्या? मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। हाँ इतना नाम है उसका? हाँ हाँ टोटल। चलो लिखो, अब हम लिखाएंगे नहीं, तुम बोल के लिखाएंगे, लिखना तुम। फर्स्ट पॉइंट लिखो, मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव, यही वाला मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ब्रैकेट में डाल देना फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग। फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग। चलो अब नेक्स्ट एरो इसके बाद लिखो, एक्सेप्शन ऑफ Mendel's law of dominancy, exceptions of Mendel's law of dominancy in this interaction in heterozygous condition, in this interaction in heterozygous condition। किस कंडीशन में आ रहा है? in this condition, in this interaction in heterozygous condition। फिर से सुनो, लिखा है exception of Mendel law of dominancy in this interaction in heterozygous condition। यहां तक हो गया? the dominant allele is not completely dominant the dominant allele is not completely dominant over recessive allele। The dominant allele is not completely dominant over recessive allele। That is in heterozygous conditions intermediate form is developed। Intermediate form is developed। Again repeat, हम मिला लो सब, ठीक है? Exception of Mendel's law of dominancy in this interaction in heterozygous condition, the dominant allele is not completely dominant over recessive allele। That is in heterozygous condition intermediate form is क्या? Developed। यानी कैसा फॉर्म डेवलप हो गया? ये बोल रहा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब, सपोज दैट मानो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या कंप्लीट डोमिनेंस है कि इनकम्प्लीट है? हाँ इनकम्प्लीट हो गया, लेकिन क्या होगा? एक में अभी रुक जा, वहां पे आएंगे तभी तुमको समझ में आएगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इन दिस इंटरेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन दिस इंटरेक्शन, in this interactions F1 generation, in this interactions F1 generations does not similar, in this interaction F1 generation does not similar with any parents, does not similar with any parents। लिखिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, in F2 generation both phenotype, in F2 generation both phenotype and genotype ratio, in F2 generation both phenotype and genotype ratio would be obtained similar discovered by Carl Orenz, similar discovered by Carl Orenz। साइंटिस्ट का नाम है कार्ल ओरेंज, स्पेलिंग होगा CARL, लिखो कार्ल ओरेंज। कौन साइंटिस्ट है?
concordance. Next point, he studied flower color of Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa इसी को बोलते हैं 4 o'clock plant. क्या बोलते हैं? 4 o'clock plant. इसी को बोलते हैं गर्ल पैंट. गले पैंट क्या बोलते हैं इसको? गले पैंट 4 o'clock और मिराबिलिस जलापा. क्यों बोलते हैं इसको 4 o'clock? क्योंकि इसका फ्लावर कब खुलता है? 4 बजे. ठीक है, क्लियर हो गया? इनकम्प्लीट डोमेन्स में इतना चीज लिखा है. चलो अब हम इसको समझते हैं अच्छे से. क्या था? वही था क्या? इनकम्प्लीट डोमेन्स में पढ़ा था हम लोग. हम ले रहे हैं पेरेंट. देखना क्यों? पेरेंट रेड एंड क्या वाइट ले लिया. अब देखो रेड में क्या लिखूंगा बताओ. आर और इसमें क्या लिखेंगे? इसके बाद कौन जनरेशन आएगा? F1 जनरेशन. क्रॉस कराओ क्या आ गया? कैपिटल आर स्मॉल आर. आ गया. देखो यहाँ पर रेड होना चाहिए था. होना चाहिए था कि तुम्हारे अनुसार क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए. लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? मेंडल के अकॉर्डिंग. चलो यहाँ तक नोट करो पहले. क्या पता है? पीछे पॉइंट पे क्या लिखा है? किसी से सिमिलर नहीं है. F1 जनरेशन किसी से सिमिलर नहीं है. देखो ये हम क्या देख रहे हैं? फिनोटाइपिक की जीनोटाइपिक देख रहे हैं. फिनोटाइपिक देख रहे हैं. देखो इनकम्प्लीट डोमेन्स का बात हो रहा. यहाँ पर हम रेड और व्हाइट फ्लावर लिए. ये रेड में हम जो जीनोटाइप है इसका कैपिटल आर और स्मॉल आर व्हाइट. दोनों का जब क्रॉसिंग हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर. ये क्या मेंडल के अकॉर्डिंग इसको कैसा होना चाहिए था? रेड. पर यहाँ पर आए साइंटिस्ट कौन? कार्ल कोलिन्स. वो बोले ना तो ये व्हाइट होगा ना तो ये रेड होगा, ये पिंक होगा. भला भाई पिंक कैसे हो गया? ये भी तो सोचने का बात है ना. आखिर पिंक क्यों होगा? फिनोटाइपिक रेशियो तो तुम समझ रहे हो कि पिंक कलर हो गया. लेकिन इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे तो समझेंगे. मॉलिक्यूलर लेवल मतलब क्या? जीनोटाइप. यानी पूरा सेंट्रल डोग्मा. डीएनए आरएनए प्रोटीन एंजाइम्स यही तो है. यहां पर ही बोले कि किसी के सिमिलर नहीं है. किसी के सिमिलर मतलब क्या? हवा छोड़ो, पेरेंट्स के सिमिलर. तो अब हम इसको किसके लेवल पे ले जाएंगे? मॉलिक्यूलर लेवल पे. और वहां पे हम समझेंगे कि आखिर इसका कलर पिंक क्यों आया.
इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यही ना हुआ, अगर वो कंप्लीट डोमिनेंस हो जाता तो रेट दे देता ना जी, और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस किया। यहां पर मेंडल का एक्सेप्शन आ गया, कौन? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस ही तो समझा दिए थे कि डोमिनेंट होता है तो ये आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पोस्ट मेंटलिज्म, यही ना पढ़ रहे हैं। और पोस्ट मेंटलिज्म जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला इंट्राजेनिक में जो हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस, अब हम इसको समझेंगे किसके लेवल पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे, कि आखिर ये पिंक क्यों हुआ। समझ रहे हैं बात को? इतना तो समझ गए अपने एटॉमिक लेवल पे। कार्ल लोरेंज साहब क्या बोले कि ये पिंक है, मेंडल साहब इसको क्या बोल रहे थे? मेंडल साहब बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था। चलो हम लोग इसको समझते हैं किस पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पर पिंक क्यों? ठीक है, देखो ये क्रोमोसोम, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कौन चेंज करता है बताओ? ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन, और ये अपना जीन 100% दे रहा, यानी कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, प्रोटीन के बाद क्या? एंजाइम्स बनेगा, और ये एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा? सबस्ट्रेट से कहां? प्रोडक्ट में। ये पूरा दे रहा है, तो ये वाला देगा कि नहीं देगा बताओ? ये वाला देगा ना? तो कैपिटल और कैपिटल क्या बन जाएगा बताओ? जेड बनेगा। तो ये भी तो देगा एंजाइम, क्या निकाला? एंजाइम। और एंजाइम का काम क्या है बताओ? इसमें से निकलता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करना। अब बताओ ये कैसा कलर शो कर रहा है? ये दोनों कैसा कलर शो करेगा? रेड। क्लियर हो गया ना? क्योंकि यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, दोनों अपना 100% दिखा रहा, यानी अच्छा एंजाइम बन रहा। अच्छा एंजाइम बनेगा तो अपना सारा चीज तो करेगा। लेकिन अब इसके केस में आप बताओ, इसके केस में हम आएंगे तो यहाँ पे ये तो एंजाइम बना दिया, एंजाइम बनाने तो क्या करें बताओ? सबस्ट्रेट को किसमें चेंज कर दिया? प्रोडक्ट में कर दिया ना चेंज। अब ये क्या करेगा बताओ? ये तो एंजाइम निकाल रहा ना एंजाइम, स्मॉल आ रहा है, ये भी एंजाइम निकालेगा। थोड़ा सोचो, 1 मिनट सोचने का समय दो, सोचो। ये एंजाइम नहीं निकालेगा, कौन है? स्मॉल आर रेसिसिक। तो जब एंजाइम नहीं निकालेगा तो क्या ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज होगा? नहीं ना होगा। तो क्या हो गया बताओ? ये तो दे रहा था क्या? रेड, लेकिन ये क्या नहीं दे रहा, तो आधा आ गया, तो क्या देगा? पिंक कलर देगा। कैसा देगा? पिंक कलर। कहाँ है? कैसा कलर हो गया बताओ? पिंक। रिसेसिव है, डोमिनेट नहीं ना है, कैपिटल और रेड बना रहा ना। ये ओवर कब इसमें है तब तो इसको डोमिनेट कर रेड बनाएगा, पर ये तो केवल अलग जीव बनाएगा तो रेड बना देगा, लेकिन ये क्या बना पाएगा? नहीं बना पाया। अब देखो इसके बाद कौन आ रहा? स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये तो कंप्लीट क्या नहीं बना रहा बताओ? एंजाइम बना ही नहीं रहा। एंजाइम में बनाएगा तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, खत्म। ये क्या? ये भी चेंज होगा? नहीं होगा। ये भी एंजाइम नहीं बनाएगा तो ये भी चेंज नहीं होगा, और ये चेंज नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? ये भी। तो आप कैसा कलर आ जाएगा बताओ? व्हाइट। ऐसा कलर आ गया। देखो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, देखो रेड, पिंक, व्हाइट, रेड, पिंक और व्हाइट। लिखो पहले।
चलो श्रुति समझाओ तुम कॉन्सेप्ट समझ में आया कुछ। डोमिनेंट एलील कितना है यहाँ जल्दी बताओ। दो है। यहाँ डोमिनेंट एलील कितना है? एक। यहाँ डोमिनेंट एलील कितना है? 0। इधर से इधर मिल जाएंगे, क्या हो रहा? डोमिनेंट एलील क्या कर रहा? घट रहा। कैसा प्रोसेस? क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव? जल्दी बताओ। क्वालिटी सर। क्या चीज? क्वांटिटेटिव घट रहा ये तो बोला सर क्वालिटी वाला क्वालिटी है। पहले पढ़ो ध्यान से, पहले क्वालिटी और क्वांटिटेटिव इसीलिए समझाए थे। पढ़ो कॉन्सेप्ट पढ़ो। क्या हुआ बताओ? क्वांटिटेटिव हुआ। अब समझ में आया क्यों पढ़ाया गया था। देखो घटते जा रहा, कलर रेड से कहां पहुंच गया? व्हाइट की तरफ पहुंच गया। यानी हाइट में तो वही बताए थे, पहले घटा फिर घटा और फिर घट गया। समझ गए बात को? यानी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या हो? डोमिनेंट भी घटेगा चाहे मतलब हाइट भी घटेगा तो क्वांटिटेटिव ही हाँ क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव तो कभी आएगा हाँ वो एक समझाने के लिए था। क्वालिटेटिव भी आएगा लेकिन अभी नहीं आया है, उसको भी लाएंगे अभी जब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे सिकल सेल एनीमिया तो वहां पढ़ाएंगे। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लो फिर से ध्यान से एक बार जल्दी से। अब पिंक क्यों आया समझ में आया? मॉलिक्यूलर लेवल पे समझ गया पिंक क्यों आया? क्यों आया तुम्हें बताओ? देखो जल्दी देखो, लिखो डोमिनेंट एलील का नीचे में पॉइंट लिखो। डोमिनेंट एलील का कलर इंटेंसिटी कम। डोमिनेंट एलील का कलर इंटेंसिटी कम। अब बताओ डोमिनेंट एलील कम, यहां देखो डोमिनेंट एलील कम, डोमिनेंट एलील ज्यादा रेड, डोमिनेंट एलील कम हुआ पिंक और डोमिनेंट एलील पूरा कम हो गया व्हाइट। समझ गए बात को? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए कैसा हो जाएगा? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हो जाएगा। चलो हो गया, समझ गए बच्चों का? चलो अब इसको पूरा को फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है? देखो कहां तक कॉन्सेप्ट सीखा था अंदर, यही था। इसलिए इसके पहले ही दो समझाया जाता है, क्या? क्वांटिटेटिव और क्या? क्वालिटेटिव। लिखो आराम से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे लिखेंगे आपको, ठीक है ना? व्हाइट में स्मॉलर इंटरमीडिएट बोल सकते हैं पिंक को कि नहीं, क्योंकि रेड और व्हाइट के बीच का क्या हो गया? पिंक। तो इंटरमीडिएट का बीच का कलर आ गया ना, तो F1 जनरेशन में क्या आ रहा? इंटरमीडिएट। अब इन दोनों को क्या कराएंगे बताओ? क्या कराते हैं इसमें बताओ? सेल्फिंग। सेल्फिंग में क्या कराएंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर और क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका चेकर बोर्ड बनाओ तुम लोग। देखो इसके बाद आ जाएगा F2 जनरेशन। इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं हम लोग, तो आर आर और क्या आएगा बताओ ऊपर से? वही ना आएगा। ये कौन कलर होगा? पिंक होगा ना? यहाँ पे क्या होगा बताओ?
phenotypic ratio 1:2:1. Genotypic ratio 1:1. बताओ टेस्ट क्रॉस के अनुसार क्या होगा? phenotypic ratio is equal to हो गया। चलो देखो सुनो अब यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक रेशियो मुंह पे याद रहना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, डायहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। Then incomplete dominance phenotypic ratio 1:2:1 and genotypic ratio 1:2:1। तीनों याद रखना चाहिए। चलो हो गया यहाँ तक। अब जो याद करने वाला बात है देखो इस केस में क्या क्या अप्लाई होगा नोट करो यहाँ पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे डोमिनेंसी अप्लाई हुआ कि नहीं जल्दी बताओ। डोमिनेंसी नॉट अप्लाई। यहाँ पे क्या अप्लाई है? सेग्रीगेशन तो अप्लाई हुआ ना, सेग्रीगेशन तो अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे पूछेगा कि डोमिनेंसी अप्लाई हुआ तो नहीं, और सेग्रीगेशन अप्लाई हुआ यस। अगर यहाँ पे डोमिनेंसी अप्लाई हो जाता तो कैसा कलर आ जाता? रेड हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? पिंक। क्लियर रहेगा? अब देखो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है उसी को तुम लोग को याद रखना है, ठीक है ना? एनसीईआरटी लाइक हो निकालो, दिखा भी देते तुम लोग। बस और आगे जाओ, और आगे बस वहीं पे देखो यही पढ़ा है पूरा। पेज नंबर बता दो। 76 निकाल लो, देख लो सारा मिल जाएगा वहीं पे तुम लोग को। इसी को बोलते हैं क्या? एंटीनेरियम मैजस, और इसी को बोलते हैं स्नैपड्रैगन, और इसी को बोलते हैं डॉग फ्लावर, है ना? अब देखो पिंक कैसा है, नीचे में दिख रहा, आ गया ना? क्लियर है ना पूरा? उसको एनसीईआरटी वाला याद कर लेना, ठीक है?